शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पटना से आपको बड़ी खबर दे, डीजीपी ने एक आदेश जारी किया है। डीजीपी ने जारी किया आदेश पत्र। पुलिस कर्मियों के साथ सेल्फी पर रोक है। सेल्फी का निजी हित में होता है उपयोग। शिकायतों के बाद डीजीपी का आदेश जारी हुआ। पुलिस अफसर के साथ सेल्फी पर रोक लगाने की उन्होंने बात कही। आदेश की अवहेलना अगर होती है तो फिर एक्शन इस पर होगा, यानी कि कोई अगर आदेश नहीं मानता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस कर्मियों के साथ सेल्फी लेना अब आसान नहीं होगा। पुलिस अफसर के साथ सेल्फी लेने पर रोक लगा दी गई है और अगर कोई पुलिस अफसर फिर भी फोटो खिंचवा रहा है, सेल्फी किसी के साथ लेता है तो उन पर कार्रवाई भी होगी। इसका आदेश जारी किया गया है। डीजीपी विनय कुमार ने आदेश पत्र जारी किया। इसकी जानकारी दी जा चुकी है। पुलिस अफसर के साथ सेल्फी लेने पर रोक है और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि लोग निजी हितों में इसका उपयोग करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए खबर आपको दिल्ली से देते हैं। दिल्ली में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन एनडीए सांसदों से उनका परिचय करवाया। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया। कल यानी कि 20 अगस्त को सुबह 11 बजे सीपी राधाकृष्णन अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। 4 सेट में नामांकन दाखिल करेंगे सीपी राधाकृष्णन। पीएम मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनडीए नेता मौजूद होंगे उस वक्त में। एनडीए के सदन नेता और एनडीए सांसद हस्ताक्षर प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। पार्टी का बैठक हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। हम कांग्रेस के पाप धोते धोते थक गए हैं। पीएम मोदी ने सिंधु जल संधि का जिक्र किया। नेहरू ने भारत के हिस्से का पानी पाक को दिया। नेहरू ने पाकिस्तान की मदद की। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से नेहरू के काम का जिक्र किया और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस ने जो पाप किए उसे धोते हुए हम थक गए हैं। और वहीं केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एनडीए बैठक में पीएम मोदी ने सभी दलों से एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील की। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी का दल एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपके सामने है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने सुदर्शन रेड्डी। खरगे ने सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी की सहमति से रेड्डी के नाम पर फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं सुदर्शन रेड्डी। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं और उन्हीं से इनका मुकाबला होगा। विपक्ष ने भी अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम का ऐलान कर दिया है। खरगे ने नाम का ऐलान किया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं सुदर्शन रेड्डी, जो कि विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को
एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। और चलिए बात एक बार फिर से बिहार की खबरों की करते हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अनुकंपा पर बहाली का इंतजार खत्म हो चुका है और बिहार में शिक्षा विभाग में आज कुल 5,353 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। पटना संवाद भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी ने इन लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन लोगों की नियुक्ति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क और परिचारी के पदों पर की गई है। कहते हैं तो आज से आप सभी सरकारी सेवक हैं और जो भी सुविधाएं सरकारी सेवकों को मिलती हैं वो आपको भी मिलेंगी। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, एक टीम वर्क होता है, टीम के अगुआ होते हैं, लीडर होते हैं और बाकी सभी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। आप भी विभिन्न स्कूलों में या कार्यालयों में रहेंगे तो जो स्कूलों का पठन पाठन है या वहाँ जो भी आवश्यकताएं होंगी आपकी वो आप मन लगाकर करें। और वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पर तेज प्रताप का बड़ा बयान सामने आया। तेज प्रताप ने राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर सवाल उठाए। तेज प्रताप ने कहा कि राहुल तेजस्वी की यात्रा से कुछ नहीं होने वाला, बिहार में एसआईआर मुद्दा नहीं है। तेज प्रताप ने कहा कि एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है, लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि असली मुद्दे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के होने चाहिए। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। हम तो कहे तो आपको एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है और ये लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो इससे वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बड़ी खबर। नवादा में झारखंड कांग्रेस के नेता जोर लगा रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में झारखंड कांग्रेस के नेता जोर लगाते हुए दिख रहे हैं। आज नवादा में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और सोनाराम सिंकू के साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता रांची और अलग अलग जिलों में पहुंचेंगे। नवादा पहुंचेंगे अलग अलग जिलों से। राजेश ठाकुर को सिवान और विधायक अनूप सिंह को आरा जिले में वोटर अधिकार यात्रा की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस के लिए काफी अहम है। यही वजह है कि झारखंड कांग्रेस के नेता यात्रा को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो वोटर के अधिकार की यात्रा शुरू की है उसको पूरी ताकत झारखंड कांग्रेस देने जा रही है। बिहार में आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग बिल्कुल व्याकुल हैं कि हमारा वोट का अधिकार नहीं छीना जाए। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी के समर्थन में तमाम दलों के लोग आगे आगे चल रहे हैं। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का परिवार और बड़ा हो गया है। पटना बीजेपी दफ्तर में आयोजित मिलन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा सहित कई लोगों ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अवधेश कुमार और सवर्ण सेना के आशुतोष कुमार भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने इन लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद नागमणि ने कहा कि सरकार की कामकाज से प्रभावित होकर वो बीजेपी का दामन थामने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विकास के लकीर को खींचने का काम कर रहा है। मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते और हमारे विधायक दल के नेता उपनेता यहाँ पर दोनों द्वय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने। शराब घोटाले में विनय चौबे को बेल मिली। एसीबी कोर्ट से विनय चौबे को बड़ी राहत दी गई। शराब घोटाले का मामला था और देखिए आईएएस अधिकारी विनय चौबे को एसीबी कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है।
कोर्ट ने विनय चौबे को इस शर्त पर जमानत दी कि वो बेल पर रहने के दौरान राज्य से बाहर जाएंगे तो कोर्ट को बताएंगे, साथ ही ट्रायल के दौरान वो अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे। एसीबी कोर्ट ने 25-25 हजार के 2 निजी मुचलके भरने की भी शर्त रखी। दरअसल विनय चौबे की गिरफ्तारी के 90 दिन के बाद एसीबी ने चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। शराब घोटाले में विनय चौबे को 20 मई को गिरफ्तार किया गया था। सामने हमने एक डिफ़ॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लगाई थी, जिसको स्पेशल कोर्ट ने अलाउ कर किया है इस पॉइंट पे कि चार्जशीट सबमिट होने का एक स्टैट्यूटरी पीरियड होता है 90 डेज़ का, जिन धाराओं पे यह मुकदमा दायर हुआ है। उसके अनुरूप 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं फाइल होने पे एक्यूज़ का एक राइट होता है, वो राइट हमने अवेल करने का काम किया है और कोर्ट ने विनय चौबे जी को डिफ़ॉल्ट बेल, उनके डिफ़ॉल्ट बेल के एप्लीकेशन को अलाउ किया है आज। और चलिए अब बात बाढ़ बारिश की करते हैं। यूपी के मथुरा में यमुना इस वक्त अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हालात ऐसे हैं कि शेरगढ़ और नौह झील की सड़कों पर पानी भर चुका है। पानी इतना ज्यादा है कि दोपहिया वाहनों को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर दूसरी तरफ पहुंचाया जा रहा है। यमुना का जलस्तर इस वक्त 165.87 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे के निशान 166 मीटर है। यानी अब नदी खतरे के निशान से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर नीचे है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए रखा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील हो रही है। और मथुरा में यमुना के उफान से शेरगढ़ और नौह झील की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इस बीच स्थानीय ट्रैक्टर ट्रॉली चालक आपदा को अवसर में बदलते दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने दोपहिया वाहनों को ट्रॉली के सहारे सड़क को पार करवा रहे हैं और इसके लिए प्रति वाहन 50 रुपए चार्ज हो रहा है। अगली खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर में बाढ़ से 7 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई। 12 प्रखंड के 85 पंचायत बाढ़ से इस वक्त प्रभावित है, लेकिन अब गंगा का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। गांव से पानी निकल रहा है, लेकिन अब जल जमाव और कीचड़ जमा होने की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ते जा रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन से छिड़काव और दवा की व्यवस्था कराने की मांग की। बाढ़ का पानी घट रहा है, जब घटता है तो पानी अस्थिर हो जाता है और जब वेग रहता है तो उसमें फिर कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, लेकिन जब पानी अस्थिर होता है और घटने लगता है तो जगह जगह जमा हो जाता है और उसमें कीटाणु फैलने लगता है, पानी सड़ने लगता है। और वहीं शेखपुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घाट कुसुम्भा में हरुहर नदी का पानी कम होने लगा है, पर इससे एक नई परेशानी भी पैदा हो गई है। पानी के कम होने के बाद इलाके की सड़कों में क्रैक आने लगा है। जगह जगह सड़कों में गड्ढे नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्रामीण कार्य विभाग और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही। वाऊ घाट से भादोसी को जोड़ने वाली सड़क के बीच पुलिया में गड्ढे देखे गए और जो दुर्घटना को दावत देती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि डीएम ने ग्रामीण कार्य विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सड़क के मरम्मत के काम के निर्देश दिए। फौती तौर पे 1 फीट या 1.5 फीट पानी रोड पे आ गया था जब हमारा जलस्तर बढ़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी का जलस्तर घट रहा है और जो भी हमारे बाढ़ नियंत्रण हैं वो हमारे डेली बेसिस पे उसमें लगे हुए हैं और साथ में ग्रामीण कार्य विभाग के जितने भी जेई हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं रोड का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं और जहाँ पे जो भी हमारा टूट रहा है उसको हम मरम्मत साथ साथ कर दिया। और वहीं गिरिडीह जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। भंडारी डीह में जल जमाव से लोग परेशान हैं। पानी घरों में घुसा हुआ है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। लोग नगर निगम को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। जल जमाव से मुक्ति की गुहार लगाई जा रही है। पानी जब पड़ने लगा ना तो सब हम लोग सुतल थे तो निकले बाहर तो देखे कूड़ रखे का समय है ये नहीं है, खाना उना बनाए नहीं भी तो हम लोग कैसे बनाएंगे खाना। जब पानी पड़ के उससे भींज गया सब, जैसे चूल्हा तुल्हा तो सब चल गया अंदर, तो खाना नहीं बनाए। अभी भी सुबह नाश्ता नहीं बना है तो पानी में पूरा सब बो रहा है, सब बर्तन थरिया जितना है खाना उना सब बह। घर के अंदर पानी घुस गया? हाँ, घर के अंदर पानी घुस गया। और एसटीएफ के एक्शन को लेकर बड़ी खबर, देवेश चंद्र ठाकुर से रंगदारी का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रंगदारी मांगने वाला शख्स गिरफ्तार किया जा चुका है और पटना एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कामयाबी पटना एसटीएफ के हाथ। मोबाइल पर रंगदारी मांगी गई थी, इस पूरे कनेक्शन को खंगाला गया और जानकारी जुटाई गई। देखिए, शिवहर का रहने वाला है आरोपी सौरभ, जिसकी गिरफ्तारी की गई। सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर से फोन पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा था।
और उसी आरोपों की जांच की गई। रंगदारी मांगने वाले शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आगे बढ़ते हुए पटना से आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। जानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ सिमरा में हुए डकैती मामले में पकड़े गए दीपक के साथ हुए। पुलिस दीपक को पकड़ने के बाद लूटे हुए सामान की बरामदगी के लिए पहुंची और उसी दौरान छिपाए गए हथियार से उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई। अपराधी दीपक के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल दीपक को गिरफ्तार कर लिया। संपत्ति मूलक अपराधों में एक लंबा चौड़ा इतिहास है। इनके द्वारा बताया गया कि जो लूटा गया सामान है वो जगह पर छुपा के रखे हुए हैं, उसी की बरामदगी के लिए पुलिस यहाँ आई थी और बरामदगी क्रम में इनके द्वारा हथियार से फायरिंग किया गया। पुलिस के द्वारा इनको रोकने के लिए और आत्मरक्षा में कंट्रोल रूप से फायरिंग करते हुए गोली चलाई गई, जो इनके पैर में लगी। गोली लगते ही इनको तुरंत उपचार के लिए एम्स भेजा गया, जहाँ से इनको फर्दर इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। कितनी गोलियां चलाई गई सर पुलिस के द्वारा और अपराधी के पुलिस के द्वारा 2 गोली चलाई गई, जो एक इनको लगी है और इनके द्वारा एक गोली चलाई गई है। और वहीं अपराध और अपराधियों पर नकेल के लिए बिहार पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है, लेकिन मोतिहारी पुलिस आज भी धक्का मारकर गाड़ी के भरोसे है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये तस्वीर पकड़ी दयाल थाने की बताई जा रही है। पुलिस की टीम वारंटी को पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन ऐन मौके पर, ऐन वक्त पर गाड़ी बंद हो गई, फिर स्टार्ट नहीं हुई। अंत में लोगों की मदद से गाड़ी को धक्का मारकर आगे बढ़ाया गया, तब जाकर डायल 112 की गाड़ी स्टार्ट हो पाई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर के कटरा में रविवार को डूबने से एक साथ 5 किशोरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सोमवार को 5 मृतक का एक साथ जनाजा निकला। सभी की उम्र 12 से 15 साल के बीच थी। ये सभी कटरा के खंगुरा डी बंधपुरा में नहाने के दौरान डूब गए थे। काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से सभी के शवों को बाहर निकाला गया। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया था। मृतक के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।